अब देखिए ये वीडियो 5 बन रही है, ठीक हो गया। और हमने फोकस करना एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो देखिए कहते हैं कि इसको एन टर्म तक सम करें। तो देखिए हम इधर एक रफ़ वर्क कर लेते हैं। वो रफ़ वर्क मैं कर लेता हूँ इसके जर्नल टर्म के लिए। अगर आप टर्म को देखिए, स्क्वायर को फ़िलहाल छोड़ दें, टर्म कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है 1 5 3 7 अप टू सो ऑन। इसका A1 1 है, इसका A2 3 है। क्लियर कट अरिथमेटिक है क्योंकि डिफरेंस थ्रू आउट एक सेम आ रहा है, 3 - 1 तो कितना डिफरेंस है 2। अब इसका जनरल टर्म तो आसानी से फाइंड होगा, n = A1 + n - 1 इंटू डी। अब an = A1 की वैल्यू 1, n के लिए हम जनरलाइज हैं, d की वैल्यू 2। तो an = 1 + 2n - 2, तो जर्नल टर्म इसका आ जाएगा 2n - 1। अब इस जर्नल टर्म को हम tj से डिनोट करते हैं, तो लेट लेंगे कि ये tj है, इसको भी j में लेके 2j - 1। चूँकि स्क्वायर है ऊपर, सारों के ऊपर, इस तरह इस टर्म के ऊपर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसके अलावा सारे टर्म सम हो चुके हैं, तो इस वजह से हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट j = 1 to n बोथ साइड। हम दोनों साइड का क्या लेंगे, लिमिट। अच्छा, तो सिग्मा tj यानी j = 1 to n, इस साइड का भी j = 1 to n ले ले, 2j - 1 का स्क्वायर। सर इस तरह करे, a - b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ कर दे, a² + b² - 2ab किसके ऊपर, ऊपर वाले टर्म के ऊपर। समेशन j = 1 to n, सिग्मा j = 1 to n यानी 2j का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 इंटू 2j इंटू 1, a - b होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया। अच्छा, तो सिग्मा j = 1 to n, इससे आएगा 4j का स्क्वायर +1 - 4j। अब हर एक का अलग अलग सिग्मा ले ले। सिग्मा j = 1 to n tj, सिग्मा j = 1 to n 4j का स्क्वायर प्लस सिग्मा j = 1 to n 1, सिग्मा j = 1 to n 4j। अब सिग्मा j = 1 to n tj, ऐसे 4 बाहर कर दे, सिग्मा j = 1 to n j², इसको पहले लिख दे, 4 को साइड पे कर दे, j = 1 to n j प्लस सिग्मा j = 1 to n 1 आ जाएगा। यहाँ तक ओके। अब मैं आपको 2 फार्मूले याद कर, ये 2 फार्मूले ऊपर यूज़ करें। ओके, सिग्मा j = 1 to n tj 4 अपना, इसकी जगह ये फार्मूला यूज़ होगा, n × n + 1 × 2n + 1, नीचे आएगा 6 - 4, इसकी जगह वैल्यू पुट होगी n × n + 1, नीचे 2। अब देखिए ये अगर देखें, इसका मतलब है 1 + 1 + अप टू 1 + 1 यानी n टाइम 8 होगा। सिग्मा j = 1 to n tj, इसका आंसर आएगा 4n × n + 1 × 2n + 1, इसे आएगा -4n × n + 1, इसके नीचे 6 है, इसके नीचे 2 है। इनको इसका मतलब है कि
1 n टाइम्स 8 हो चुका है, तो n मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सिग्मा j इक्वल टू 1 to n tj आएगा। देखिए अब इन सारों से n कॉमन हो सकता है, n कॉमन किया 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, नीचे 6 माइनस 4 इंटू n प्लस 1, नीचे 2, इधर आएगा प्लस 1। अब कैलकुलेशन है n इंटू 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब मैं क्या एलसीएम लूँगा 6, तो इधर माइनस, इधर 6 लगाओगे, इधर भी 6 लगाओगे, इधर भी 6 लगाओगे, इधर से तो 3 बचेगा, इधर से 1, तो माइनस 12 इंटू n प्लस 1 प्लस क्या आएगा 6 आएगा। ओके। अच्छा, n इंटू 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 12n माइनस 12 प्लस 6, नीचे आएगा 6। अब इससे इसको बाहर कर दे, यानी n बाई 6 कर दे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं 4, पहले n को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दे, फिर प्लस 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दे, माइनस 12n माइनस 12 प्लस 6, इससे माइनस 6 आएगा। n की नीचे 6, 4, इससे आएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 12n माइनस 6। अच्छा, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। n की नीचे 6, 4, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक है, ठीक है 4 की, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 यहाँ तक ओके, माइनस 12n माइनस 6। अब देखे n के नीचे 6, इसको 2.2 लिख दे, 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, 12 को लिख दे 2.6n, तो 6 को लेकर 2.3। ओके, n के नीचे 6, 2 सारों से कॉमन करे, कॉमन हुआ, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड करते जाइए, 4n स्क्वायर प्लस 6n, ओके, प्लस 2 माइनस 6n माइनस 3, ये और ये आपस में कैंसिल, 2 के साथ 3 कैंसिल, तो n के नीचे 3, 4n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3। तो देखिए समेशन j इक्वल टू 1 to n tj इक्वल टू n के नीचे 3, 4n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, ऐसे आएगा माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा रिको। अब देखिए सोल्यूशन देके, मान लो कि हमने लेट किया कि ये टी जे की इक्वल है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अब देखिए अगर आप लास्ट पे देखिए, ये सारे सम लास्ट पे क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, मतलब ये बना, ये इसका लॉस टर्म है, जर्नल टर्म है 1, इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट लिखा टी जे, यानी ये इसका जर्नल टर्म है। ओके, अच्छा जी, अब देखिए इसके लिए फिर मज़ीद क्या करते हैं, मैं आपको एक रिज़ल्ट बता देता हूँ। अगर हम इसके सिर्फ ओनली डिजिट ले लें 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहाँ तक कि n स्क्वायर फिलहाल हटा दे, कि किसकी इक्वल है, इसको j में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, ये है अर्थमेटिक, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, ए एन इसका आएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुटिंग कर दे, a1 की वैल्यू 1, n की वैल्यू छोड़ दे 1, तो क्या आएगा सर, बिल्कुल क्या आएगा,
इसकी वैल्यू आएगी यानी n क्या आएगी, लेकिन ये तो हमने सिंपल वैल्यू के लिए फाइंड किया। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब ये कि इसका लॉस टर्म j का स्क्वायर आएगा, क्योंकि n आता है इसके लिए। जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाओगे। अब ये हमने तो सिग्मा समेशन फाइंड करना है, तो दो टेकिंग, अब मैं एक फिक्रा यूज़ करूँगा, टेकिंग j इक्वल टू 1 to n बोथ साइड वी गेट, दोनों अतराफ का j इक्वल टू 1 to n tj, इस साइड का j इक्वल टू 1 to n j का स्क्वायर। अब समेशन j इक्वल टू 1 to n, इसका रिजल्ट लिख दे अपने साथ। क्या रिजल्ट है, j इंटू जे प्लस 1 इंटू 2j प्लस 1, नीचे आएगा 6। याद है ये फार्मूला हमने स्क्वायर के लिए निकाला था। ओके, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n tj, 1/6 को बाहर कर दे, इनको मल्टीप्लाइड करते जाइए। सिग्मा j इक्वल टू 1 to n, पहले इसको मल्टीप्लाइड कर दे दोनों के साथ। पहले j 2j प्लस 1 से मल्टीप्लाइड होगा, फिर प्लस 1 2j प्लस 1 से मल्टीप्लाइड होगा। 1/6 सिग्मा j इक्वल टू 1 to n, बाहर का j अपना, इसको 2j का स्क्वायर प्लस j प्लस 2j प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट कर दे, 1/6 सिग्मा j इक्वल टू 1 to n, इससे आएगा 2j स्क्वायर प्लस 3j प्लस 1। अब इस कैलकुलेशन को मज़ीद सॉल्व कर दे, j मल्टीप्लाइड करे इसके साथ, 1/6 सिग्मा j इक्वल टू 1 to n 2j का क्यूब प्लस 3j का स्क्वायर प्लस j। अब हर एक के ऊपर अलग अलग से अप्लाई कर दे, से 2 बाहर कर दे, j इक्वल टू 1 to n j का क्यूब, 3 बाहर कर दे, j इक्वल टू 1 to n j का स्क्वायर, j इक्वल टू 1 to n, इधर j आएगा। इसकी वैल्यू सारों की वैल्यू पुट कर दे, 1/6 2 अपना, इसकी वैल्यू है n इंटू n प्लस 1, नीचे 2, ऊपर से स्क्वायर 3, इसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1। ओके, हाँ 2n प्लस 1, नीचे 6, बिल्कुल ठीक। और फिर इसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1, नीचे क्या होगा 2। अब बस आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 1/6। ओके, अब देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे 4 प्लस 3n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, नीचे 6, बिल्कुल ठीक, n इंटू n प्लस 1, नीचे 2। ओके, अब यहाँ तक क्लियर, 1/6। अब क्या होगा, अब अगर आप देखें n इंटू n प्लस 1 ये सारों से कॉमन हो सकता है, एक नीचे 2 भी कॉमन हो सकता है, n इंटू n प्लस 1 नीचे 2 कॉमन होगा, ऊपर आएगा 2n। ओके, 2n आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, चूँकि एक 2 कॉमन हुआ है, एक 2 नीचे रह जाएगा, प्लस 2n प्लस 1, ऊपर एक 3 बचेगा, नीचे 2 गए हैं तो 3 बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा 1। तो 1/6 n इंटू n प्लस 1, नीचे 2। अब देखिए ये 2 कैंसिल, n इंटू n प्लस 1, ओके, प्लस 6n प्लस, सॉरी ये 3 और 3 कैंसिल, तो क्या है 2n प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो 1/6 n इंटू n प्लस 1, नीचे 2, इसे क्या बचेगा n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1,
क्या आ गया सर, 1/6 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इससे आएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दें, 1/12 n इंटू एन प्लस 1, बिल्कुल ओके। इनकी फैक्टराइजेशन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2। अब अलग अलग जुमले ले ले, ये जुमला अलग, ये जुमला अलग, 1/12 बिल्कुल ओके, n इंटू एन प्लस 1 बिल्कुल ओके। इससे n कॉमन कर ले, n प्लस 2, फिर प्लस 1 कॉमन कर ले, n प्लस 2, 1/12 n टू n प्लस 1। अच्छा, इन दोनों से n प्लस 2 को कॉमन कर, ऊपर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ये दोनों आपस में स्क्वायर बनेंगे, 1/12 n प्लस 1 का होल स्क्वायर n इंटू n प्लस 2। तरतीब वाइज लिख दें, 1/12 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 2। ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड कौन सा समेशन, j इक्वल टू 1 to n tj। इससे हमारा ये क्वेश्चन। अब देखें, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। लेट ले ले कि ये tj की इक्वल है, मान ले 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा जी, अब मैं इधर एक बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, इसी बॉक्स में लिख देते हैं 2 का स्क्वायर यानी 2, 4, असल में टर्म ये यूज़ हो रहा है। a1 ये अरिथमेटिक है, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, अगर d निकाला जाए 4 माइनस 2 2, an क्या आएगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट पुटिंग करें, a1 की जगह 2, n माइनस 1 अपनी जगह, d की वैल्यू है 2, तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2। सर ये और ये कैंसिल, तो इसका जो जर्नल टर्म है वो आ जाएगा dj इक्वल टू 2n। लेकिन ऊपर से क्या डालेंगे, स्क्वायर। लेकिन हमने सम करना है तो हम एक फिक्रा यूज़ करेंगे, टेकिंग j इक्वल टू 1 to n बोथ साइड। ओके, यानी सिग्मा dj j इक्वल टू 1 to n, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n, ये n के बजाय क्या होगा, 2j का स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n dj आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इससे ये आ जाएगा j इक्वल टू 1 to n 4j का स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, इससे 4 कॉमन हो जाएगा, j इक्वल टू 1 to n dj, 4 कॉमन होगा तो j इक्वल टू 1 to n j का स्क्वायर, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n dj। अच्छा, इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, अगर आपको याद हो, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, नीचे आएगा 6, ऐसे ही होगा ना। सिग्मा j इक्वल टू 1 to n dj, ये 2 के साथ कैंसिल होते हैं दोनों, तो 2/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये अपना क्या आएगा सर, आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके जी, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये आएगा पार्ट नंबर 4। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब मैं आपके लिए एक बॉक्स बना लेता हूँ सर्कल की फॉर्म में। ओके जी, अब देखिए टर्म ले ले, 1 3 5 अप टू सो ऑन। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, d की वैल्यू 3 माइनस 1 2, an की वैल्यू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a1 की वैल्यू 1 प्लस
ये आएगा 2n माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आएगी सर 2n माइनस 1। अब इसको j की फॉर्म में लिख दे, लेट इसका जर्नल टर्म आएगा tj, वो किस फॉर्म में है 2j माइनस 1, लेकिन ऊपर से कितना चल रहा है क्यूब। ओके अच्छा, अब आपने फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। a की जगह यूज़ कर ले 2j, b की जगह यूज़ कर ले 1, तो tj इक्वल होगा 2j का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 2j इंटू 1 प्लस 3 इंटू a की जगह 2j इंटू 1, a क्यूब माइनस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बिल्कुल ओके है। tg इक्वल होगा इससे 8g क्यूब, इससे माइनस 1, इससे माइनस 6g, नो इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है, तो 4 इससे आएगा 24j स्क्वायर, ये 24j स्क्वायर है। बल्कि क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये क्या है जी 24j स्क्वायर प्लस 6j। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा, tj इक्वल टू 8j क्यूब माइनस 24j स्क्वायर प्लस 6j माइनस 1। अब हमने तो समेशन फाइंड करना है n तक, तो समेशन ले ले j इक्वल टू 1 to n, वी बोथ साइड वी गेट ओके, दोनों अतराफ का j इक्वल टू 1 to n, tj समेशन j इक्वल टू 1 to n 8j क्यूब 24j स्क्वायर प्लस 6j माइनस 1। अब इस तरह करें कि हर एक का अलग अलग लेते जाइए, j इक्वल टू 1 to n 8j क्यूब माइनस समेशन j इक्वल टू 1 to n 24j स्क्वायर समेशन j इक्वल टू 1 to n 6j समेशन j इक्वल टू 1 to n। ओके अब इसमें से 8 कॉमन कर ले, j इक्वल टू 1 to n j क्यूब, इसमें से 24 कॉमन कर ले, j इक्वल टू 1 to n j स्क्वायर, इसमें से 6 को बाहर निकाल दे यानी कॉमन कर दे, j इस ये 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1। अब देखिए इसका फार्मूला मैं बार बार बता चुका हूँ कि इसका फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला हमने पढ़ा है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, नीचे क्या आएगा सर 6। इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा है n इंटू एन प्लस 1, नीचे होगा 2, इनको क्या कहते हैं n कहते हैं। ओके अच्छा अब कैलकुलेशन आ गई। अब देखिए सारों के ऊपर स्क्वायर आएगा, 8 तो बाहर है, इसका n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 4, ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 3 आ गया सर, माइनस n इंटू एन प्लस 1 बिल्कुल 2n प्लस 1, नीचे 3 होगा, ये दोनों कैंसिल, तो माइनस प्लस 3 n इंटू एन प्लस 1, नीचे कुछ भी नहीं है माइनस n होगा। अब देखिए सारों में क्या एलसीएम होगा, ये 2 आ जाएगा, तो क्या बचत हो गई 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, नीचे 3 प्लस 3n इंटू एन प्लस 1 माइनस n, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो क्या एलसीएम होगा सर 3, ये 3 इधर चला जाएगा, 6n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके नीचे तो 3 है तो कुछ भी नहीं बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, इधर 3 एक मल्टीप्लाइड होगा 3n इंटू एन प्लस 1, इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा माइनस 3n।
अब सर बड़े सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए सारों में से n इंटू एन प्लस वन नॉन सीरियस, सारों में से n कॉमन हो सकता है, नीचे 3 भी कॉमन हो सकता है, तो इधर तो 6n आएगा, n प्लस वन का होल स्क्वायर, बिल्कुल इधर से n गया है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, इधर से n गया है 9 इंटू एन प्लस वन माइनस 3, तो n के नीचे 3, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन कर ले, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इधर पहले n मल्टीप्लाइड करे फिर 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करे, 2n प्लस 1, फिर ये माइनस माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, फिर प्लस 9n प्लस 9 माइनस 3। ओके, बहुत ही लंबा चौड़ा किस्सा है जी। तो n की नीचे 3, तो ये मल्टीप्लाइड कर ले 6n क्यूब, फिर n स्क्वायर प्लस 6n, ओके, माइनस 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, बिल्कुल माइनस 1 प्लस 9n प्लस 9 माइनस 3। अब देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल हमने ठीक किया है, 6n क्यूब 12n स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n माइनस 1 प्लस 9n प्लस 9, बिल्कुल ठीक है जी। n के नीचे 3, ये 6n क्यूब, ये 12n स्क्वायर, ये 10n स्क्वायर, बिल्कुल 10n स्क्वायर आ जाएगा, ये 6n, ये माइनस 2 4n प्लस ये 13n आ जाएगा, बिल्कुल ओके। हाँ, ऐसे आ जाएगा 8 में से 3, ये आ जाएगा 5, बिल्कुल ओके, n/3, यहाँ तक ओके। ऐसे अगर मैं सबर करे, ये 6n और एक और n भी है, ऐसे एक और n कॉमन हो सकता है, ये 12n आएंगे। अब इस तरह अगर इनमें से n स्क्वायर को कॉमन करे तो क्या आएगा, एक 2 भी कॉमन करे तो 3n, बिल्कुल 3n, हाँ, बल्कि इस तरह करे, इन दोनों को अगर इकट्ठा लिख दे, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दे तो इस तरह बेहतर होगा, तो ये थोड़ा बेहतर होगा कि इन दोनों को इकट्ठा नहीं, यस, इससे क्या कॉमन करे, इससे 6 कॉमन करे, एक n कॉमन करे इन दोनों से, तो आएगा n स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल ओके। इन दोनों से 5 कॉमन करे तो 2n स्क्वायर, हाँ, इनसे 5 कॉमन करे तो इसकी तरतीब तो कुछ इस तरह से बनेगी। अब देखिए इसको ये भी छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि गैस में आगे अगर हम कॉमन भी ले ले तो कॉमन से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, बस इधर तक ठीक है इसका आंसर।